इसके बाद बात करते हैं कि प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जारी जो भीषण गर्मी है, इसके बाद अब प्रदेशवासियों के लिए राहत भरी खबर आ गई है। दरअसल प्रदेश में प्री मॉनसून एक्टिव हो चुका है। अब ऐसे में आज विक्षोभ के असर से प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश के जो हालात हैं वो बने हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके पहले यानी कि कल की बात कर लें, कल यानी गुरुवार को प्रदेश के कई जिलों में तेज रफ्तार हवाओं के साथ अच्छी बारिश भी देखने को मिली थी। इससे लोगों को जो भीषण गर्मी है उससे राहत मिलती हुई नजर आई थी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि प्रदेश में इस समय मौसम सुहावना बना हुआ है। गुरुवार को प्रदेश में अचानक मौसम ने करवट ले ली है। गोरखपुर में सबसे ज्यादा गुरुवार को उत्तर प्रदेश में अचानक मौसम ने करवट ले ली है। गोरखपुर में सर्वाधिक 75 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। कई जिलों में हुई राहत भरी सांस। बलिया में 64 मिलीमीटर, बाराबंकी में और संत कबीरनगर में 48 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। गोरखपुर में सर्वाधिक 75 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश में मौसम सुहावना सा नजर आ रहा है। बलिया में 64 मिलीमीटर, बाराबंकी और संत कबीरनगर में 48 मिलीमीटर बारिश की संभावना यानी कि बारिश हुई है। आज की बात करते हैं। आज शुक्रवार के लिए प्रदेश के 19 जिलों में गरज चमक व आंधी का जो ऑरेंज अलर्ट है वो जारी किया गया है। 12 जिलों में ओलावृष्टि की आशंका जताई जा रही है। बांदा की बात कर लेते हैं। चित्रकूट, फतेहपुर और कानपुर देहात समेत जो कई जिले हैं उनमें गरज चमक और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि भीषण गर्मी से मिली राहत और मौसम हुआ कूल। हालांकि जहां एक और आंधी बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है, तो वहीं इसके नुकसान भी देखने को मिल रहे हैं। रात को आई आंधी बारिश से कई जगहों पर खंभे और पेड़ गिरने के से बिजली की जो आपूर्ति है वो ठप होने के साथ साथ वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बरेली में तो ब्लैकआउट जैसे हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस दौरान कौशाम्बी में 2 और झांसी, बरेली, अलीगढ़, देवरिया और मेरठ में एक व्यक्ति समेत 7 लोगों की मौत भी की खबर भी सामने आई है। आंधी बारिश ने मचाई तबाही। यूपी में आंधी बारिश ने तबाही मचा दी है और आपको बता दें कि इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं रामेंद्र सिंह जी। रामेंद्र, स्वागत है आपका। रामेंद्र, बताएं कि उत्तर प्रदेश में कल रात जिस तरह से बारिश हुई है उसके बाद तो मौसम सुहावना सा लग रहा है, लेकिन इस भीषण गर्मी में लोगों ने राहत की सांस तो ले ली है, लेकिन जो मौसम विभाग है उसका क्या कुछ कहना है? कब तक चलेगा इतना सुहावना सा मौसम? देखिए निधि, एक तो मानसून एक्टिव हो गया पूर्वोत्तर में, पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों में अरुणाचल तक मानसून एक्टिव हो गया। दूसरा, पश्चिमी विक्षोभ जो हिमालय में बना है उसका प्रभाव उत्तर भारत में दिख रहा है। उसमें राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, कश्मीर है। तो कई जो पहाड़ी इलाके उनमें ओलावृष्टि हो सकती है, बर्फ गिर सकती है, भारी बारिश हो सकती है। और जो उसके नीचे के हिस्से हैं उसमें उत्तर प्रदेश भी, उनमें कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश ठीक हो सकती है। 50 से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की तरह स्पीड से हवाएं चल सकती हैं। तो मौसम तो सुहाना हो गया है। हालांकि आम की फसल को देखा जाए, आम की फसल को छोड़ करके इस समय किसी बड़ी फसल के नुकसान की संभावना नहीं है। और अगर पानी बरसता है तो किसानों के लिए राहत भरी खबर होगी, क्योंकि बेरन वगैरह समय से लगा पाएंगे। तो मौसम भी ठीक रहेगा और कृषि भी ठीक रहेगी, लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। और 4 से 5 दिन तक ऐसा मौसम रहने की संभावना अभी है। पश्चिमी विक्षोभ का असर आगे कितना होगा इस पर आगे की डिटेल्स आएगी, लेकिन 4-5 दिन तक आप सुकून से रह सकेंगे, छोड़ के रह सकते हैं। जी, जिस तरह से बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, ओलावृष्टि की संभावनाएं नजर आ रही हैं, तो किसानों के लिए कैसा रहने वाला है ये मौसम? देखिए, अगर उत्तर भारत को, उत्तर प्रदेश की बात करें तो मौसमी के फसल बोने का समय है, क्योंकि बेरन बोई जाएगी, धान लगाने की तैयारी हो रही है। तो कोई बड़ा नुकसान नहीं, लेकिन आम की फसल के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर ओले गिरते हैं, आंधी आती है, तो आम की फसल पक्की पकाई है, अगर मलिहाबाद से लेकर उन्नाव, इस पूरे बेल्ट में कहें, अमरोहा में कहें, तो वहां थोड़े से नुकसान की संभावना है अगर आंधी और ओलावृष्टि होती है। पानी गिरता है तो कोई दिक्कत नहीं, पानी से कोई समस्या नहीं होने वाली किसानों को। निधि जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अपडेट्स देने के लिए रामेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया।